बाज़ औक़ात मर्द बीवी के जायज़ हक़ पूरे नहीं करता और जो अखराजात हैं वो नहीं देता, तो इससे ख़ानदानों के दरमियान भी तफावत पैदा होता है और ज़ौजैन के दरमियान भी इख्तलाफ जन्म लेता है। अगर शौहर मफलूकुल हाल है तो फिर बात और है, और अगर वो साहिबे इस्तिताअत है, अल्लाह ने उसको माली आसूदगियाँ अता की हैं, तो फिर वो बुखल करता है, तो ये बात समझ में नहीं आती। याजिबु अला साहिबिल माल अन युवस्सिअ अला अयालिही, साहिबुल माल के ऊपर वाजिब है कि वो अपने अहलो अयाल पर वुसअत के साथ खर्च करे। और ये मामला वहाँ ज़्यादा पेश आता है जहाँ एक आसूदा हाल ख़ानदान से लड़की किसी दूसरे ख़ानदान में ब्याही जाती है और यहाँ आसूदगी के बावजूद बुखल से काम लिया जाता है, तो फिर तनाव पैदा होता है और लड़ाई बढ़ जाए तो नौबत तलाक तक भी पहुँच जाती है। दूसरी बात ये कि जब हम रिश्ते तय कर रहे होते हैं तो एक दूसरे पर भरम रखते हैं, जिससे ये लग रहा होता है कि ये बहुत सारे साहिबे इस्तिताअत है। जब रिश्ता की बात चल रही होती है तो उस वक़्त वुसअत से खर्च कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जब खातून घर आ जाती है तो फिर हकीकी चेहरा सामने आता है और निकाब उतरने लगते हैं और फिर पता चलता है कि ये तो मामले कुछ और हैं। तो एक तो खातून को, उसके ख़ानदान को धचका लगता है कि इन्होंने हमें चेहरा क्या दिखाया था और अंदर से निकला क्या, और दूसरा फिर वो मज़ीद बुखल से जब काम लेते हैं तो फिर लड़ाई की नौबत आती है। तो मेरा ख़्याल है कि जब भी रिश्ता तय किया जाए तो सारी सूरत हाल फ़रीक़ैन के सामने होनी चाहिए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करें। और शरीयत ने जो हमें कुफ़ बराबरी का कहा है तो उसकी हिकमत भी यही है। जब ख़ानदान बराबर का होगा तो उसका निबाह होना मुमकिन है। दोनों के जब मुआशरती मुकाम में फ़र्क होगा तो अगर बीवी फ़ाइक है तो वो शौहर को ग़ुलाम बनाने की कोशिश में लग जाएगी और अपने माँ बाप की दौलत व सरवत की बुनियाद पर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, और मर्द की फितरत में ये है नहीं है, तो लड़ाई पैदा होगी। और अगर औरत गरीब ख़ानदान से है और शौहर गैर मामूली अमीर है, तो फिर वो अपने ससुरालियों के साथ रवैया और अंदाज का रखेगा और बीवी के साथ भी उसका रवैया और तरह का होगा कि ये मेरे मरहून मिन्नत हैं। तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि बोझ बढ़ता चला जाएगा और ख़ानदान टूट जाएंगे। इसलिए अपने जैसे लोग ही तलाश करने चाहिए ताकि ये बोझ दरमियान में ना हो। इसी तरह जो है वो ख़ातून इंतहाई दीनदार है और जो लड़का है वो इंतहाई दुनियादार है, या इसके बरक्स कि लड़का इंतहाई दीनदार है और ख़ातून इंतहाई दुनियादार, तो फिर भी निभा नहीं होगा। ख़ातून की आरज़ू होगी कि मैं निकाब में रहूं, शरी पर्दे में रहूं, और शौहर कहेगा कि ये बेपर्दा हो कि मेरे दोस्तों के साथ मुलाकात करे, हम खाना खाने जाएं और हम पार्क में टहलें, और औरत का हया, उसकी शर्म माने होगी, तो इससे तनाव पैदा होगा। और इसी तरह इसके बरक्स कि औरत अगर जो है वो खुले डुले माहौल से आई है तो मर्द कभी नहीं चाहेगा कि मेरी औरत, मेरी बीवी जो है वो बेपर्दा रहे, और उसका तकाजा होगा कि मेरा शौहर मेरे साथ चले, हम घूमने भी जाएं, हम सैर भी करें और बेपर्दा भी रहें, और ये मामला फिर दोनों के दरमियान तनाव का सबब होगा। इसलिए कुफ़ में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा।
کہ ان کی مالی مطابقت بھی ہو، ان کی ذہنی مطابقت بھی ہو. شرعی اور ذہنی مطابقت ہوگی، تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ پاٹ لیا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ فرق ہوتے ہیں ان کو دور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ تناؤ کا، الجھاؤ کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے.